कहां गई। सूर्पनखा के लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे, तो नाक कान कटने के बाद कहां गई सूर्पनखा? आपके ही राजस्थान में आई। कहां आई? पुष्कर में आई। और क्योंकि उसने जी जब राम जी का दर्शन किया तो तोसम पुरुष नमोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हे सरकार, मेरे जैसे अधम नारी नहीं है और आप जैसा पुरुष नहीं है। पुरुष किसे कहते हैं? हम लोग पुरुष अपने को मानते हैं, पर पुरुष का अर्थ क्या है? बोले पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी तया सेते इति पुरुषः। जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से शयन करे वही पुरुष है। इसलिए सच्चे पुरुष परमात्मा है और हम लोग अपने को मानते हैं हम पुरुष हैं, स्त्री हैं। तो सरकार आप पुरुष हैं, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान अधम नारी नहीं है। आप कृपा नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? यह विधि ने, विधाता ने संयोग रचा है। मैं आपका आलिंगन चाहती हूँ। भगवान ने कहा हम अभी मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक नारी व्रत रखने वाले हैं, पर अभी नहीं, कृपा करेंगे द्वापर में। सूर्पनखा वहां से नाक कान कटा के आई, पर नाक कान कटने का भी प्रयोजन अलग है। तो जब नाक कान कटा के आ गई, अब बताओ जिसने नाक कान काटे हो वह बड़ाई करेगा कि बुराई करेगा? उसकी निंदा करेगा, बहुत भला बुरा बोलेगा। पर धन्य है सूर्पनखा बुराई नहीं की राम जी की। क्या कहती है? बोले तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनाम्बिरौ फलमूल सिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। कितना विशेषण लगाया है। राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम लक्ष्मण हैं, तरुण हैं, रूप संपन्न हैं, सुकुमार हैं, महाबलवान हैं। तुम्हारे जैसे मांसाहारी नहीं है, फल मूल सिनौ दान, फलहारी हैं। सूर्पनखा जाके कहती है रावण से, खरदूषण से। भगवान ने कृपा किया तो धुआं देख करके, क्योंकि अपने भाभियों का मांग उजाड़ करके पहुंची, क्योंकि रावण का जो जीजा था विद्युद्युम्न बहुत बलवान था। रावण ने विचार किया जीजा के आगे हमारी पूछ नहीं है, कोई नहीं हमें मानेगा, तो छल पूर्वक जीजा को मरवा दिया, मर्डर करवा दिया रावण ने। अब जब सूर्पनखा को पता चल गया तो प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं अपने भाभियों का सुहाग न उजाड़ दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। खोज करती रही, जब भगवान मिल गए तब बोले धुआं देख लिया, धुआं करा दिया, सबको नष्ट करा करके अंत में पुष्कर आई है। और पुष्कर में उसने घोर तप किया 10,000 वर्ष तक। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहती है? तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ। सूर्पनखा ने कहा भगवान, मैं भगवान श्री राम का अंग संग प्राप्त करना चाहती हूँ। जब से मैंने देखा है तब से वही वही दिख रहे हैं, अंग संग चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो नहीं होगा, अब तू तप करने के बाद द्वापर में कंस के यहाँ कुब्जा के रूप में प्रकट होगी, कुब्जा के रूप में, और वहां श्री राम ही कृष्ण बन के आएंगे और तुझे अंग संग प्रदान करेंगे। भगवान ने अंग संग प्रदान किया, आलिंगन दिया है और 3 जगह से टेढ़ी को सीधी कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कृपा की है। भगवान पहुंचे हैं जहां धनुष रखा हुआ था, वहां पहुंचते ही भगवान पहुंच गए अखाड़े में। महावत ने हाथी को मदिरा पिला दी, प्रथम द्वार पर लगा दिया। भगवान जब पहुंचे, महावत ने हाथी को हाँक दिया कि यहीं मार दे, पर भगवान ने हाथी को ऐसा घूंसा लगाया कि हाथी वहीं धड़ाम से गिर गया। वह
उसी क्षण तत्क्षण उसके प्राण प्रखरु उड़ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने जाकर अखाड़े में धनुष का खनन किया है। सबने भगवान को अपने अपने भाव से देखा है। जिसके जैसे भाव थे भगवान को देखा है। और भगवान वहां से आए तो कंस भी देख रहा था। जब से कंस ने यह स्थिति देखी कि धनुष टूट गया, अब कंस इतना घबराया कि उसके चिंतन में भगवान कृष्ण आ गए। रातों दिन सो न पाए, 3 दिन रातों दिन जब देखो कृष्ण, कहीं भी देखे उसे भगवान का दर्शन होने लगा। देखिए, भाई कुभाई अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसिद। चिंतन ऐसा बना, भगवान ने कल्याण कर दिया। जितने मल्ल थे, मल्ल भी युद्ध के लिए ललकारने लगे। भगवान ने उन मल्लों को भी नष्ट कर दिया। अंत में पहुंच गए जहां कंस बैठा था। कंस का भी भगवान ने ज्यों ही पहुंचे, कंस भागा और चोटी पकड़ में आ गई। चोटी पकड़ करके घसीट के पटक दिया। कंस भागा, भगवान ने चोटी पकड़ी पर वह कूद गया वहां से। अजय ही कूदा तो भगवान भी ऊपर ही आ गए और घबरा करके वह कंस वहीं प्राण को त्याग दिया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। देखिए, भगवान किसी का वध नहीं करते हैं। दुष्ट व्यक्ति अपने पाप के कारण मारा जाता है। हमारे ब्रज के महान संत श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, हमारो लाला काऊ के प्राणन को ना लेवे वारो तो बोले पापी व्यक्ति अपने पाप से मर जाए। हमारे लाला किसी को मारते नहीं हैं, वो तो प्यार करने वाले हैं, दुलार करने वाले हैं। देखिए, अब आप हमें बार बार डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ी देर रुके। क्या धारा बीच में टूटती है? पूज्य गुरुदेव की जय। महाराज से क्षमा चाहते हुए आपकी आज्ञा से यज्ञ समिति का बहुत महीन निर्देश हुआ है, उसकी मैं व्याख्या यहाँ करना